एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर फिर से एक और न्यू पाइवट टेबल की वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहां पर स्टूडेंट एडमिशन का एक डाटाबेस है। जितने भी एडमिशन हमारे एक साल के अंदर हुए हैं उन सभी का रिकॉर्ड मेरे पास इस सीट में रखा हुआ है और मुझे इसी डाटाबेस का प्रयोग करके पाइवट टेबल का प्रयोग करना है ताकि मैं रिपोर्ट आसानी से जनरेट कर सकूं। तो आप डाटाबेस के किसी भी सेल पर अपने कर्सर को क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट टैब पर आपको आना है। इंसर्ट टैब पर आने के बाद आपको पाइवट टेबल एक ऑप्शन दिखाई देगा और देखिए आपकी जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अगर किसी कारण से आपकी टेबल सेलेक्ट नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आप पहले टॉप रो को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की आप प्रेस करेंगे तो आपकी कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाती है। और न्यू वर्कशीट पे मैं अपनी रिपोर्ट को बनाना चाहता हूं तो मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे आपके सामने पाइवट टेबल फील्ड जो भी आपकी हेडिंग आपके डाटाबेस में है वो आपको यहां पर दिखाई देने लगेंगी और पाइवट टेबल का जो एरिया है हमारे पास यहां पर आ गया है। देखिए हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन फिल्टर, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो कॉलम्स के लिए, जितने भी हमारे कॉलम्स वाइज हम रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं तो इसलिए हम उसका यूज करेंगे। जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी, जो अमाउंट्स हैं उसको वैल्यूज में लेंगे और रो वाइज जितने भी हमारे रो में हम डेटा को दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर जो कोर्स हैं, सेलेक्टेड कोर्स को मैं चाहता हूं कि मेरे पास कितने कोर्स हैं टोटल। मैं इसे रो में इस डेटा को यहाँ पर माउस की बटन के द्वारा यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो मेरे पास 1 ईयर डिप्लोमा, 6 मंथ डिप्लोमा, एडवांस एक्सेल, बेसिक, सारे के सारे जो कोर्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर अब हमें दिखाई देने लगे हैं। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि टोटल जो एडमिशन हुए हैं वो हमारे कितने कितने कोर्सेज में कितने कितने बच्चे हमारे पास हैं टोटल, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नेम का जो ऑप्शन है इसको मैं वैल्यूज में ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपको जो रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे 244 टोटल आपके बच्चे हैं। 1 ईयर डिप्लोमा वाला जो कोर्स है उसमें 64 बच्चे हैं। 6 मंथ में आपके 18 बच्चे हैं। एडवांस एक्सेल में टोटल 20 हैं और बेसिक में आपके किसी प्रकार से आपका जो डेटा है, इतना कॉम्प्लेक्स जो डेटा आपका था यहाँ पर वो 1 सेकंड में उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है पाइवट टेबल की सहायता से। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो यहाँ पे एडमिशन, जिन बच्चों ने कोर्स में एडमिशन ले रखा है उनका जो एजुकेशन लेवल है वो उनका क्या क्या है। तो उस एजुकेशन लेवल को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार मैं नेम वाले ऑप्शन को यहाँ से ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद मैं एजुकेशन को यहाँ से ड्रैग करेंगे अपने कॉलम वाले ऑप्शन के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ITI, तो यहाँ पर आपको उनकी एजुकेशन आपको दिखाई दे जाएगी। अब आपको ये चेक करना है कि सब्जेक्ट वाइज किस किस क्लास के बच्चे आपके पास हैं, उन्होंने किस किस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से मैं कोर्स सेलेक्टेड को पकड़ के इसे माउस के द्वारा मैं वैल्यूज में से ड्रैग कर देता हूं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे इधर ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर जितने 1 ईयर डिप्लोमा जो कोर्स के जो बच्चे हैं उसमें एजुकेशन 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ITI
और टोटल बच्चे आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे जाती है, जो 1 ईयर में आपके एजुकेशन जिनका स्टैंडर्ड है वहाँ पे सभी आपको दिखाई दे जाता है। और जब भी आप किसी टेक्स्ट को आप वैल्यू में ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसका सम नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट हो जाता है। उसके बाद मैं इन ऑप्शनों को अगर चेंज करना चाहूँ तो इनको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। मैंने एजुकेशन को हमने रो में ड्रैग किया तो आपकी देखिए जो रिपोर्ट है आपको कुछ इस तरीके से आपके सामने बन के रेडी हो जाती है। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको अब इस तरीके से दिखाई देगी। सिलेक्टेड कोर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे और कितने मंथ का कोर्स है वो हमें दिखाई देगा, और कौन कौन सी उसमें एजुकेशन के बच्चे हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। आप चाहें तो कोर्स को ड्रैग कर सकते हैं अपने कॉलम के अंदर, तो आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो और भी बेहतरीन तरीके से बन के आपके सामने आ जाती है। उसमें आपको 10th क्लास के 1 ईयर डिप्लोमा में कितने बच्चे हैं वो भी आपको यहाँ पे आसानी से दिखाई दे जाएगा। इसको यहाँ से मैं वैल्यूज को बाहर ड्रैग कर देता हूँ फिर से, और इसको भी मैं यहाँ पे बाहर ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद अगला जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मुझे चेक करना है कि किस किस सिटी से कौन कौन से एजुकेशन के बच्चे किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए मैं सिटी को यहाँ से ड्रैग करके इधर इसे मैं ड्रैग करूँगा। तो देखिए दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा और ओखला सिटी से हमारे पास सेंटर में बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ था। तो इनको काउंट करने के लिए क्या करना, सिटी को दोबारा से आप माउस के लेफ्ट बटन द्वारा ड्रैग कर देंगे वैल्यूज के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि 10th क्लास जो उनका एजुकेशन था दिल्ली से इतने बच्चे हैं, फरीदाबाद से इतने बच्चे। तो सारा का सारा जो रिपोर्ट है वो बहुत ही आसानी से आपके सामने सेकंडों में बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। और हमें साथ में ये भी चेक करना है इस बार कि हमारे पास जेंडर मेल और फीमेल भी हम चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ से इसको हम ड्रैग करके अपने रो वाले बॉक्स में हम इसे छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेल और फीमेल का रिकॉर्ड भी आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे इस प्रकार से आप चाहते हैं इसको यहाँ पर अभी नहीं दिखाना, तो आप इसे बाहर छोड़ देंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि एजुकेशन को मैं ऊपर ड्रैग कर दूंगा, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि टोटल जो स्ट्रेंथ हमारे पास अलग अलग सिटी से है उसमें जेंडर और फीमेल को हमें चेक करना है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे फीमेल और मेल आपके सिटी वाइज आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आसानी से बन जाती है। और उसके बाद जो अगला हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो रिपोर्ट को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे इस डेटा को मैं इधर भी ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे जो आपकी रिपोर्ट और भी स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे आपकी रिपोर्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाती है। और उसके बाद मेल फीमेल को मैं इधर वापस ड्रैग कर देता हूँ। हमें फिर से इनका अब हमें कोर्स सेलेक्टेड किन किन बच्चों ने किया है, किस किस सिटी से किया हुआ है, उसको हम दोबारा से यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो सारी जो रिपोर्ट है वो बन के यहाँ पे रेडी हो जाती है। उसके बाद मैं फिर से इस कोर्स को इधर यहाँ पे रो में ड्रैग करूंगा, तो देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो वर्टिकल फॉर्म में बन के यहाँ पे रेडी हो गई है। अब मुझे ये चेक करना है कि टोटल जो एडमिशन हुए हैं मंथ वाइज किस किस सिटी से एडमिशन हमारे पास आए हैं, तो उसको चेक करने के लिए मैं इन सभी ऑप्शनों को यहाँ से बाहर कर देता हूँ इनको। तो यहाँ पे DOJ एक ऑप्शन है, मैं इसको रो में यहाँ पे ड्रैग करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी और फरवरी पे आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे टिक के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक करूंगा, राइट बटन को प्रेस करूंगा, मैं ग्रुप ऑप्शन पे जाऊंगा और एक बार मैं इन सभी को यहाँ से मैं मंथ को यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और ओके पर मैं क्लिक करूंगा। तो आपको जो रिपोर्ट है वो फर्स्ट टाइम में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। आपको इनको ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने के लिए दोबारा से मैं इस पर राइट बटन प्रेस करूंगा और मैं ग्रुप ऑप्शन पे आऊंगा। ग्रुप में मुझे मंथ वाइज ग्रुप बनाना है, तो मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जनवरी से लेके और सितंबर तक आपके टोटल जो एडमिशन हैं वो यहाँ पर हमारे आ गए हैं मंथ वाइज।
अब मंथ वाइज मैं रिपोर्ट चाहता हूं कि हमारे जो एजुकेशन है कौन कौन सिटी से हैं। तो सिटी से हम जनवरी में जितने हमारे पास एडमिशन हुए हैं उस सिटी को सबसे पहले हम वैल्यूज में ड्रैग करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी में आपके पास 31 एडमिशन यहाँ पे हुए थे। फरवरी में आपके पास अब किस किस सिटी से हुए हैं, तो इस सिटी को अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको मैं कॉलम में ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के सारे एडमिशन आपको दिखाई देंगे। अब आपको ये चेक करना है कि जनवरी में किस किस कोर्स में आपके एडमिशन हुए हैं। तो मैं यहाँ से सिटी को वापस इसे हम ऊपर छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पे एजुकेशन जो हमारा है कोर्स सेलेक्टेड उसको हम कॉलम में इधर ड्रैग करेंगे और आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है जनवरी में 1 ईयर डिप्लोमा में आपके 3 एडमिशन हुए थे, वो सारी रिपोर्ट आपको इस तरह यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। और मैं इसको यहाँ से इधर ड्रैग कर देता हूँ तो ये रिपोर्ट आपकी कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी। जनवरी में आपके कौन कौन से कोर्स में कितने कितने एडमिशन आपके हुए हैं वो सारा डेटा आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। आप चाहते हैं जनवरी फरवरी को आप कॉलम में भी ड्रैग कर सकते हैं, कॉलम वाइज रिपोर्ट चाहते हैं तो देखिए अब जो रिपोर्ट है वो पहले से बहुत ही बेहतरीन और सुंदर रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। सितंबर में कुल 1 एडमिशन है, वो भी एडवांस एक्सेल के अंदर, वो भी सितंबर में हुआ है। तो सारा जो एडमिशन रिकॉर्ड है वो आपके सामने यहाँ पर बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद जेंडर है, जेंडर को मैं रो में यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ तो आप यहाँ पे पता लगा पाएंगे मेल फीमेल कितने कितने एडमिशन आपके हुए हैं। आप चाहें तो जेंडर को आप ऊपर भी इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी आपका जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं जेंडर को यहाँ से इधर ड्रैग कर देता हूँ। तो आप आसानी से पाइवट टेबल का प्रयोग करके एक सुंदर सी रिपोर्ट आप रेडी कर सकते हैं जिसमें आपका चाहे कितना भी बड़ा डेटा, कितना ही पुराना रिकॉर्ड ही क्यों ना है, आप कुछ मिनटों के अंदर आसानी से आप यहाँ पे डेटा को आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि जो हमारे जनवरी फरवरी में जो एडमिशन हुए थे, मैं एक बार इसको नीचे ड्रैग करता हूँ और कोर्स को मैं वापस ही छोड़ देता हूँ फिर से। अब मुझे चेक करना है कि जो हमारे जनवरी फरवरी में एडमिशन हुए थे उसमें कौन कौन से एजुकेशन लेवल के बच्चों ने एडमिशन लिया था। इसको मैं यहाँ से कॉलम में ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ITI, यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है। तो आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी कंपनी का डेटा हो सकता है, सेल का डेटा हो सकता है, सेंटर का डेटा हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे सेंटर का डेटा था जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से पाइवट टेबल मैंने आपको यहाँ पे रिपोर्ट बना के उसकी मैंने दिखाई। तो इस प्रकार से आप कोई भी डेटा को आसानी से पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं आपको पाइवट टेबल के साथ चार्ट कैसे बनाया जाता है, अगली वीडियो में आपको MIS के बारे में सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।